और सत्य क्या है? ये सिंहासन सत्य नहीं है, ये सत्ता सत्य नहीं है, ये संपत्ति सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोलो सत्य कौन है महाराज? ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या। ये जगत क्या है? मिथ्या है। इसलिए इस सिंहासन की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने छोड़ा सिंहासन, मैं भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू, तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले इसलिए रो रहा हूं कि लेने आया था, भगवान को मिल गया सम्मान, मैं इसलिए रो रहा हूं। सम्मान लेने थोड़ी आया था, मैं तो भगवान को लेने आया था, लेकिन भगवान को मिला नहीं, सम्मान मिल गया, तो न मैं इधर का रहा न मैं उधर का रहा। आहा, बड़ी बढ़िया बात है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। दशरथ जी ने कहा महाराज आप चाहते क्या हो? क्या चाहते? कहे मैं भगवान चाहता हूं। तुरंत रंगनाथ जी का मंदिर बगल में था, सीधे रंगनाथ जी को ले आए, बोले लो भगवान चाहिए। तो किसकी पूजा करते हैं महाराज दशरथ? रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। कहीं भगवान चाहिए तो सीधे मंदिर में गए और रंगनाथ भगवान को ले आए। लो दशरथ जी ने कहा अचल भगवान नहीं चाहिए, मुझे सचल भगवान चाहिए। सचल चलता फिरता भगवान चाहिए, मुझे मंदिर में बैठने वाला अचल भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो इस धरती पर चलता हुआ भगवान चाहिए, जो वैकुंठ छोड़ करके चल के आया है अयोध्या में, वही भगवान मुझे चाहिए, वही भगवान मुझे चाहिए। इसलिए उसी भगवान की तलाश में आया जो वैकुंठ से चल के आया। ये मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं, ये पूजा पाठ वाला भगवान है, पूजा करो, लेकिन मुझे चलता फिरता भगवान चाहिए। इसलिए कहां है वो भगवान? अब देखो भाई, दशरथ जी चाहते तो तुरंत दे सकते थे, दे सकते थे, क्योंकि मांगने आए थे तो दे सकते थे, लेकिन याद रखना दशरथ जी महाराज ने तुरंत कह दिया कि ये जो मंदिर में बैठा हुआ भगवान है रंगनाथ, इस पर तो मेरा अधिकार है, लेकिन जो चलता फिरता भगवान जिसे आप मान रहे हो, कहे कौन सा भगवान? बोलो, याद दिलाओ दशरथ, कौन सा भगवान? तो दशरथ जी ने कहा जाकर नाम, जाकर नाम सुनत शुभ होई, 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 मोरे घर आवा प्रभु सोई, मोरे घर आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, देख रहे प्रभु सोई, मोरे गया प्रभु सोई, देख रहे प्रभु सोई, मोरे गया प्रभु सोई, प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। क्या उसी को मांगने के लिए आए हो? हाँ, बस उसी को। दशरथ जी ने कहा उस पर मेरा अधिकार नहीं। मंदिर में बैठे हुए रंगनाथ भगवान की मैं पूजा करता हूं,
इसलिए जो भक्त भगवान की पूजा करता है उस भक्त का भगवान पर अधिकार हो जाता है। नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना प्रकार से बोलो नचाते हैं कि नहीं नचाते हैं भक्त भगवान को। तो मंदिर में जो भगवान बैठा है भक्त के बस में वो हो जाता है। इसलिए रंगनाथ भगवान की मैं पूजा करता हूँ। हृदय भगतमती सारंग पानी, उन पर मेरा अधिकार है, मैं दे रहा हूं। लेकिन ये चलता फिरता जो भगवान है वो हमारी ही पूजा करता है। ओ भाई, जो चलता फिरता भगवान है, दशरथ जी ने कहा जिसे आप मान रहे हो चलता फिरता भगवान, वो तो मेरी पूजा करता है। अच्छा बोलो भाई, वो राम जी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? दशरथ जी की, कौशल्या जी की, जल्दी बोलो। प्रमाण दे रहा हूं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, वो देख चरित हर से मन राजा। तो बोलो भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? दशरथ जी ने कहा ये चलता फिरता जो भगवान है वो मेरी पूजा कर रहा है, मेरा उस पर बस नहीं है। उस पर बस यदि है तो गुरुदेव भगवान का है, यानी वशिष्ठ जी महाराज का। अब देखो भाई, यहां पर दशरथ जी महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? जल्दी बोलो, बोलो भाई, मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? ये कितनी अच्छी सोच है। अरे वैसे चाहते तो राम जी को तुरंत दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ले जाओ। क्योंकि दशरथ जी महाराज देते राम को, तो राम जी ऐसा थोड़ी कहते कि जब तक गुरु जी नहीं कह देंगे तब तक नहीं जाएंगे, है? अरे बन गए राम जी, अयोध्या छोड़ के बन गए, तो गुरु जी से कहां पूछा है? माता पिता की आज्ञा मिली, वो चल दिए। बोलो चल दिए कि नहीं? वहां कहां निकषवार वशिष्ठ बैठा रहे, वशिष्ठ जी देखते रहे ठाणे ठाणे, वहां राम जी प्रणाम करके चल दिए। लेकिन याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं इस प्रसंग के माध्यम से। ये यज्ञ जोड़ने के लिए है, ये यज्ञ दूरियां समाप्त करने के लिए है। ये महाकुंभ, समरसता महाकुंभ, दूरियों को समाप्त करके समरसता के धरातल पर सबको एक साथ खड़ा करने का संकल्प ले चुका है। इसलिए दूरियां सबकी समाप्त हो जानी चाहिए और समरसता महाकुंभ में समरसता के धरातल पर सब खड़े हो जाए। इसलिए इसका नाम ही है समरसता महाकुंभ। दूरियां अगर समाप्त नहीं हुई तो काहे का समरसता है? इसलिए सब दूरियां समाप्त कर देना, किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव मत रखना। मैं केवल एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, हर गांव तक मेरी आवाज जा रही है। यहाँ लोग 100-100, 200 किलोमीटर तक से आए हैं। कल ही प्रमाण मिला है, कुछ लोग मुझे प्रणाम करने आए थे, उन्होंने कहा मैं 85 किलोमीटर से चल के आया हूँ महाराज कथा सुनने के लिए। तो इसका मतलब है कि 100-150, 200 किलोमीटर से लोग चल के स्वयं आ रहे हैं, केवल 2-4 गांव के लोग नहीं है। ये मेरी आवाज यहीं तक नहीं पहुंच रही है, ये समरसता के धरातल पर मैं पूरे समाज को खड़ा करना चाहता हूं और दूरियां समाप्त करना है। और दूरियां समाप्त करके सभी को इस समरसता महाकुंभ रुद्र महायज्ञ में सम्मिलित हो जाना है, सभी को सम्मिलित हो जाना है। आज विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए दशरथ जी ने कहा दो महात्माओं का मिलना जरूरी है। अगर इन महात्माओं में दूरियां बनी रही तो उचित नहीं होगा। इसलिए इशारा किया कि गुरुदेव कह दे तो हम दे दें, गुरु जी कह गए। अब समस्या इस बात की है कि विश्वामित्र जी महाराज चाहते तो दशरथ जी से नहीं मांगते, वशिष्ठ जी से मांग लेते, और चाहते तो सीधे राजमहल में नहीं आते, वशिष्ठ जी के आश्रम में चले जाते और कहते हमें राम चाहिए। लेकिन नहीं, राजमहल में आए और राजमहल में ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया है। और दशरथ जी ने कहा गुरु जी कह दे तो हम दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा बुलाओ अपने गुरुदेव को, बुलाओ। देखो भाई, एक बात आपको बतावे,
यदि माता पिता ना हो और गुरु अगर जीवित है तो याद रखना वो माता पिता का संपूर्ण प्रभाव गुरु में समाहित हो जाता है। इसलिए गुरुजी अगर जीवित हैं तो उनसे आज्ञा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि माता पिता गुरु ही शरीर छोड़ के चले गए हैं तो आप कहो फिर किससे आज्ञा लें हम? याद रखना फिर समाज में जो भी श्रद्धेय संत हों उन संतों से परामर्श जरूर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। संतों से परामर्श लो, संतों के पास जाओ। इसलिए गांव-गांव में मंदिर बनाए गए हैं कि वहां पर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो और मुखर होकर के भगवान की तरफ से मंदिर का प्रबंध करने वाला महात्मा आपको सलाह दे देगा। और महात्माओं से भी हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भजन करो, भोजन कम करो है ना। भजन ज्यादा करो, भोजन कम करो तो बड़ा सुंदर जो है प्रभाव रहेगा। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। इसलिए भजन ज्यादा करना है। आइए वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया जा रहा है, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया जा रहा है। याद रखो बहुत ही सुंदर कथा है। वशिष्ठ जी महाराज आने वाले हैं। आप कहोगे महाराज वशिष्ठ जी महाराज आने वाले हैं? हाँ सही बतावे आपको, वशिष्ठ जी क्या आने वाले हैं? वशिष्ठ जी तो यहाँ बैठे हैं परमहंस महाराज। ये गुरु की भूमिका में ये वशिष्ठ ही हैं, परमहंस। अब देखो जब संत की बात चली तो संत का आगमन हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं हो गया? पधारिए संत का आगमन हो गया। बोलिए संत भगवान की। देखो कोई हमने मोबाइल उठा के फोन किया था कि आप आ जाओ, लेकिन नहीं आ गए। कथा का ये प्रभाव है, अपने आप संतों की बात चली तो संत आ गए। यही तो कथा का प्रभाव होता है। इसलिए समझ लेना कि संतों की कथा हो, संत पधार जाए तो भगवंत की कृपा हो गई, ऐसा एहसास कर लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई। प्रिय श्रद्धालु जनों, वशिष्ठ जी महाराज जैसे आए तो वशिष्ठ जी अपने आसन पर नहीं गए। वशिष्ठ जी महाराज तो जहां पर विश्वामित्र जी खड़े थे, क्योंकि वशिष्ठ जी को देख करके खड़े हो गए विश्वामित्र जी महाराज। ये तो हमारे यहाँ संतों में आदान प्रदान है सम्मान का। तो वशिष्ठ जी महाराज खड़े देखते हैं कि विश्वामित्र जी खड़े हैं, तो वशिष्ठ जी अपने आसन पर नहीं गए, सीधे विश्वामित्र जी के पास पहुंच रहे हैं। अब अयोध्या वासी कह रहे हैं लो टकराव तो नहीं हो रहा है कहीं? इनको आसन पर बैठना चाहिए कि जहां विश्वामित्र जी खड़े वहां जाना चाहिए। लगता है कहीं टकराव तो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज समीप में पहुंचे, उन्होंने अपनी आजाद बाहु है लंबी लंबी भुजाओं में विश्वामित्र जी को भर लिया और हृदय से लगा लिया। ये दोनों संतों का मिलन हो रहा है। बोलिए संत भगवान की। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की वर्षों की दूरी बोलो आज समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? हृदय से हृदय मिला करके मिले, यही है समरसता। इसी को क्या कहते हैं? समरसता। ये समरसता मिलाने का काम करती है प्यारे। ये समरसता का यही प्रभाव है कि मिलिए, दूरियां समाप्त करिए। यही है समरसता का तात्पर्य। आज समरसता की भूमि बन गई अयोध्या। बोलो समरसता की भूमि क्या कौन बन गई? अयोध्या बन गई है। मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में दो संत मिले थे तब समरसता की भूमि बनी। यहाँ तो सैकड़ों संत मिल रहे हैं एक दूसरे से। बोलो भाई जावली धाम की समरसता के बारे में कहां तक मैं वर्णन करूं? कितने संत मिल रहे हैं, संत इकट्ठे ही होते जा रहे हैं और संत मिल रहे हैं, यही विशेषता है। आज आंखों में आंसू देखे विश्वामित्र जी के श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, उसी समय बोल पड़े कैसे
रो रहे हैं, आपके आंसू में देख नहीं सकता हूं। ये आंसू कैसे निकल रहे हैं? मैं नहीं देख सकता हूं आपकी आंखों के आंसू। विश्वामित्र जी ने कहा, महात्मन आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन इस अभागे विश्वामित्र का यज्ञ कई बार हुआ लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, विफल ही अपूर्ण रहा, विफलता ही मिली है। इसलिए मैं आपके प्रयास को बहुत बहुत सराहता हूं कि आपने यज्ञ ऐसा किया कि जिसमें आपने निर्गुण ब्रह्म को ही उतार दिया सगुण बना। आपके प्रयास की बलिहारी जाता हूं, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। बोलो भाई, विनम्रता भी आ गई कि नहीं आ गई है? कितनी अकड़ मकड़ थी, लेकिन अब क्या आ गई? बोलो, विनम्रता। तो यज्ञ क्या करता है? यज्ञ विनम्रता देता है। बोलो भाई, संतों की कथा क्या देती है? विनम्रता देती है, सरलता देती है, सहजता देती है। इसलिए आज प्रतिज्ञा करो कि हमारी अकड़ मकड़ खत्म हो जानी चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, सरल बन जाओ। एक सज्जन बोले, महाराज सरल बनने से क्या फायदा है? हमने कहा, तुम्हें सबसे बड़ा फायदा क्या दिखाई दे रहा है? बोले, महाराज हमें सबसे बड़ा फायदा है कि सीताराम जी मिल जाए। हमने कहा, सीताराम जी की बात छोड़ो, तीनों मिल जाए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तो बोले तो और ही आनंद आ जाएगा। बोले तब तो गजब का आनंद आएगा, तीनों मिल जाए फिर कहना ही क्या, बस दो ही मिल गए, सीताराम मिल जाए तो जीवन धन्य हो जावे। और अगर तीनों मिल जाए, लखन लाल जी मिल जाए, तो कहना ही क्या। तो याद रखना, मैंने कहा कि सरल बन जाओ, तीन मिल जाएंगे। सरल बन जाओ, तीन मिल जाएंगे। कैसे? हमने कहा, सा में तीन, सरल में तीन अक्षर है, सा रा ला। सा से सीता, रा से राम और ला से लखन लाल, ये तीनों मिल जाएंगे सरल बनने से। बोलो मिलेंगे कि नहीं? एक एक अक्षर का लाभ मिलेगा। इसलिए सरल होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? सरल। इसलिए संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। गाइए सब, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। उग जाए सारे पाप में, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई
करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, डिजाइन उड़ के दाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग दाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग दाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग दाग तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, संतन के संग पाग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पाग में तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चरणों में लाग रे, प्रभु चरणों में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बने, तेरी अच्छी बने। बोलिए श्री मौनी जी महाराज की जय, श्री परमहंस जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। आप सभी भाग्यवान हैं कि जहां संतों के मिलन की बात हो रही थी, इसी चर्चा के मध्य जो है संतों का आगमन हो गया, उसमें भी विशिष्ट संत श्री मौनी जी महाराज पधार गए। यह है भगवत कथा का तत्व, भगवत कथा की महिमा कि आज संतों का मिलन, वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का भाव भरा मिलन हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए कि मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ, आपका यज्ञ सफल हो गया, इसलिए वो युक्ति आप बताएं कि जिससे मेरा यज्ञ सफल हो। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ भगवान की कृपा से सफल होता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा वही भगवान लेने के लिए मैं आया, भगवान लेने के लिए आया हूं। वो भगवान कहां है? लेकिन एक बात आपको बताएं, भगवान कितना विनम्र होता है प्यारे, कि अपने भक्त के लिए न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। यहां तक प्रमाण मिले हैं कि नंदा नाई की कथा आती है, राजा की सेवा करता था नंदा, बहुत भक्त था भगवान का, पूजा करता था, सेवा आरती शुश्रूषा करके इसके बाद राजा की सेवा करता था। उसका एक ही संकल्प था कि पहले मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, इसके बाद राजा की सेवा करूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि विलंब हो गया। उसने कहा कि राजा मुझे जो भी दंड देना चाहे मैं दंड स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले मैं भगवान की सेवा करूंगा, इसके बाद में राजा की सेवा करूंगा। लेकिन भैया ज्यादा ही विलंब हो गया। उसने कहा निश्चित है कि आज मैं नौकरी से चला जाऊंगा, आज मेरा निश्चित रूप से समय अच्छा नहीं है, आज का दिन निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन मैं अपने भगवान पर विश्वास करता हूं, भगवान की सेवा करूंगा
और भगवान की सेवा करते करते ही अपने परिवार का प्रतिपाल करूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान ही मुझे संभालेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मुझे भगवान पर भरोसा है। भक्त जो है भगवान पर भरोसा करता है। नंदा ने कहा कि मैं पहले भगवान की सेवा करूंगा, इसके बाद राजा की करूंगा, भले ही निकाल दिया जाऊं नौकरी से। याद रखना, इधर नंदा आंसू बहा बहा करके सेवा कर रहा है, प्रभु अब तो मैं आपकी ही सेवा में रहूंगा, अब राजा के यहाँ क्या करूंगा जाके, अब राजा के यहाँ जाने वाला झंझट ही समाप्त हो गया, अब तो मैं आपकी सेवा करूंगा। इधर भगवान नंदा नाई बन करके राजा के यहाँ पहुंच गए। याद रखना, नंदा नाई बन करके भगवान राजा के यहाँ पहुंच गए। कान खोल करके सुन लो, भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करता है। संतों के लिए, भक्तों के लिए तो भगवान समर्पित है। संत और भगवंत ये निरंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सत्य कहता हूं कि संत और भक्तों के लिए तो वो सब कुछ करने को तैयार है। नंदा नाई बन करके भगवान पहुंच गए राजा के यहां और राजा से कहते हैं कि आप विश्राम करो, मैं आपकी सेवा रोज करता हूं तो आज भी करूंगा और आज कुछ और ढंग से करूंगा। नंदा नाई बन करके भगवान कहते आज कुछ और विशेष ढंग से सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा कि राजा साहब आपके एक एक अंग की बीमारी दूर कर दूंगा। राजा ने कहा ऐसी भाषा कभी नंदा बोलता ही नहीं था, वो आज इतना बड़ा ज्ञान इसको हो गया है, पता नहीं इसकी वाणी में कितना बड़ा जादू आ गया है। कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता था नंदा, लेकिन आज कर रहा है, एक एक अंग की बीमारी दूर कर दूंगा। अच्छा, भगवान का हाथ जिस अंग पर पड़ जाए वहां बीमारी रह सकती है? बीमारी रह ही नहीं सकती है। सुग्रीव के ऊपर यही हाथ रखा था, गिरिराज जटायु के ऊपर भी यही हाथ रखा था, भगवान ने सारी पीड़ा चली गई। कर सरोज सिर पर शिव, कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुबीर, और निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पी। ये जटायु का प्रमाण है, भगवान ने हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई थी गिरिराज जटायु की। सुग्रीव कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीड़ा। बाली ने इतनी पिटाई की सुग्रीव की कि हड्डी पसली एक हो गई, लेकिन भगवान ने कहा रो मत, हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई। तो बोलो आज राजा के शरीर पर भगवान नंदा नाई बन करके हाथ रखेंगे तो बोलो जिंदगी की पीड़ा समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हैं? लेकिन किसके कारण नंदा नाई बन करके आए हैं मेरे भगवान? बोलो भक्त के कारण आए हैं। भक्त के कारण वो पैरों की सेवा करने के लिए तैयार है। जो ब्रह्मांडाधिपति है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो एक छोटे से राज्य के राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। और जिस समय राजा ने विश्राम किया और भगवान ने तेल हाथ में लिया और ज्यों मलना शुरू किया, राजा कहता है जवानी लौट रही, मेरी तो जवानी वापस आ रही है। ये क्या चमत्कार नंदा, सही बता, हाथों में क्या जादू लगा के आया है ये तू? ये कैसा चमत्कार? अरे नंदा बोलता क्यों नहीं? तो भगवान ने नंदा बन के कहा ये मौनी बाबा का चमत्कार है, आज मैं जो दिखा रहा हूं ये मौनी बाबा का चमत्कार है। देख लो भैया, ये इतना विशाल स्वरूप आप देख रहे हो जिसमें हर व्यक्ति सेवा करने के लिए तैयार है। और हर व्यक्ति आज अमीर से अमीर भी चाह रहा है कि हमें यज्ञ में सेवा का मौका मिल जाए। अमीर से अमीर भी चाह रहा है
जिसके यहाँ 10 नौकर लगे हुए हैं, वो भी आज सोच रहा है कि मौनी जी मुझे सेवा का अवसर दे दें, मैं यज्ञ में सेवा कर लूं, मैं समरसता महाकुंभ में सेवा कर लूं। ये वो सोच रहा है, तरस रहा है कि थोड़ा सेवा का अवसर मिल जाए मुझे। राजा ने कहा, नंदा सही बताओ, तेरे हाथों में बड़ा जादू है, तू आज क्या चमत्कार कर रहा है, मेरी जवानी लौट रही है। नंदा ने कहा, सीधे पड़े रहो, बस अभी सेवा हो जाने दो, जब पूरी सेवा हो जाएगी तब बाद में बात करना कि क्या परिणाम आया निकल कर। और भगवान ने एक एक अंग की मालिश की है, याद रखना। राजा उठ के बैठ गया, कहता है, नंदा आज तेरे हाथों का चमत्कार कुछ अलग है। राजा आश्चर्यचकित है। इतने में भगवान गायब हो गए, नंदा आ गया। जो असली नंदा था, भगवान तो गायब हो गया, जो असली नंदा था वो आ गया। वो कहता, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, आज मैं आपकी सेवा कर नहीं पाया, विलंब से आया, मुझे क्षमा करो। राजा कहता है, नंदा तू पागल हो गया क्या? अभी अभी 5 मिनट पहले ही तो तू सेवा करके गया है। आज 5 मिनट पहले अभी अभी तू सेवा करके गया हो, कहता क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्या पागल हो गया? अरे तेरे हाथों का चमत्कार आज देखा मैंने, जादू है तेरे हाथों में, देख मेरी जवानी लौट आई। नंदा तूने ऐसी सेवा की और कहता है कि मुझे क्षमा करो, मैंने सेवा नहीं कर पाई। तू अभी अभी सेवा करके गया है, ईमानदारी से बताओ, नंदा का भेष बना करके किसने सेवा की है राजा की? बोलो। भगवान ने की है, भगवान। उसी समय राजा जो है आंखों में आंसू भरता है और नंदा भी कहने लगा, हे प्रभु, मेरे कारण आपको नाई बन करके सेवा करने के लिए आना पड़ा, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मेरे कारण आना पड़ा। राजा ने देखा कि भगवान नंदा के कारण सेवा करने आए थे, तो राजा ही नंदा नाई के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, नंदा तूने मुझे धन्य कर दिया, तूने मुझे धन्य कर दिया। भगवान का दर्शन कभी नहीं होता, लेकिन मैं अभागा सेवा कराता रहा और वो भगवान नंदा नाई बन के मेरी सेवा करता रहा। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा मैंने तेरे कारण सेवा नहीं की है, मैंने तो अपने भक्त के कारण सेवा की है, इसलिए भक्त से बड़ा मेरी दृष्टि में राजा नहीं होता है। इसलिए भक्त बनने की कोशिश करो। ऐसे तमाम प्रसंग हैं, ऐसे तमाम भाव हैं प्यारे, मैं कहां तक आपको सुनाऊं। आज भगवान को बुलाया तो भगवान साष्टांग चरणों में गिर पड़े। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई। बोलो भाई, किसके कारण? किसके कारण? सत्य के कारण। सत्य के कारण ही भगवान संतों के चरणों में गिरे। किसके कारण गिरते हैं? सत्य के कारण। अरे तुम क्या गिरते हो? भगवान गिरता है संतों के चरणों में, याद रखना। किसके कारण गिरता है? सत्य के कारण। पुनि चरणन मिले सुत चारी, 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 राम देखनुनी बिरति विसारी, राम देखनुनी बिरति विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, चकोर रण ससिलोभा, जन चकोर रण ससिलोभा, जन चकोर रण ससिलोभा, जन चकोर
जन चकोर पूरण शशि लोभा। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये ब्रह्मांड की चारों हस्तियां हैं। बोलो ब्रह्मांड की ये चारों हस्तियां हैं कि नहीं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन आज विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग पड़े हुए। बोलो किसके कारण पड़े हैं? जल्दी बोलो। सत्य के कारण, धर्म के कारण। सत्य में और धर्म में बड़ी ताकत होती है। ऐसे ही दुनिया नहीं गिर जाती है महात्माओं के चरणों में, सत्य और धर्म के कारण गिरती है। नतमस्तक होती है, बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते हैं। यहाँ स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांडाधिपति चारों हस्तियां हैं ब्रह्मांड की, लेकिन आज भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा। और पुन चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि विनत विषारी। विश्वामित्र जी महाराज ने उठा लिया राम, उठा के हृदय से लगा लिया और कहा कि मेरे चरणों में नहीं 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 नहीं, तुम ही मेरे सहारे हो, तुम ही यज्ञ के रक्षक हो, तुम ही गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करने वाले हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप ही सब कुछ है, लेकिन कितना सम्मान दे रहे हो। आकाशवाणी हुई सत्य और यहाँ सत्य का सम्मान हो रहा है। यहाँ एक हाड़ मांस के शरीर का सम्मान नहीं हो रहा है, आकाशवाणी हुई है। यहाँ सत्य और धर्म का सम्मान हो रहा है, सत्य और धर्म का सम्मान हो रहा है। इसी जावली ग्राम में पले हैं, रहे हैं, कर्म भूमि रही, सबके बीच में, आप सबके बीच में घरों घरों में रहे हैं। लेकिन याद रखना, आज केवल जावली गांव में पूजा नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में मौनी बाबा की पूजा हो रही है। सत्य और धर्म के कारण हो रही है, सत्य और धर्म के कारण। ये हाड़ मांस के शरीर की पूजा नहीं है, ये चरित्र की पूजा है, ये सत्य की पूजा है, ये धर्म की पूजा है। ये जाति की पूजा नहीं है, ये शरीर की पूजा नहीं है, ये चरित्र की पूजा है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। आकाशवाणी गूंज उठी है अयोध्या में, गूंज उठी आकाशवाणी। विश्वामित्र जी ने बगल में बिठा दिया राम जी। जैसे राम जी को बगल में बिठाला तो भरत जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, नहीं नहीं, अगर राम धर्म है तो तुम धर्म की धुरी हो। अच्छा बोलो भाई, बिना धुरी के रथ चल सकता है, बिना धुरी के गाड़ी चल सकती है? जल्दी बोलो। बिना धुरी के गाड़ी 10 कदम भी नहीं चल सकती। विश्वामित्र जी ने कहा, रामो विग्रह राम धर्म। अगर राम धर्म है तो भरत तुम धर्म की धुरी हो। इसलिए एक तरफ राम बैठे हैं तो दूसरी तरफ मेरे बगल में भरत तुम आके बैठे। धर्म और धर्म की धुरी, धर्म और धर्म की धुरी। अच्छा एक बात बताओ, ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्या है? बोले ये धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। अगर पहिए नहीं लगेंगे तो धुरी क्या करेगी? बोलो, घसीटती रहेगी, घसीटती रहेगी धुरी। अगर पहिए ईमानदारी से बताओ लग जाए तो दौड़ जाएगा रथ, की नहीं दौड़ जाएगा? बोलो भाई, रथ दौड़ जाएगा। तो राम धर्म रूपी रथ है, उस धर्म रूपी रथ की धुरी भरत है। उस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी महाराज, ये 2 पहिए हैं। तब धर्म चल पाया है, ऐसे थोड़ी चल पाया धर्म, तब धर्म चल पाया है। इसलिए धर्म मेरे बगल में तो धुरी भी मेरे साथ रहेगी बगल में। भरत जी को इशारा किया, हाथ बढ़ाया, पकड़ इधर आओ। दाहिनी तरफ राम जी को बिठा लिया और बाईं तरफ भरत को बिठाला।
लक्ष्मण जी ने कहा हमसे कहें चाहे ना कहें, हम भैया के बगल में तो बैठ ही सकते हैं, कहें चाहे ना कहें हम भैया के बगल में तो बैठ ही सकते। सो तुरंत राम जी के बगल में लक्ष्मण जी बैठ गए। शत्रुघ्न जी बोले जब भैया के बगल में मेरे बड़े भैया बैठ गए तो छोटे भैया के बगल में हम बैठ गए। तो शत्रुघ्न जी जाके भरत के बगल में बैठ गए। क्या बढ़िया दृश्य है, बोलो है दृश्य अद्भुत कि नहीं है? अयोध्या का नजारा समझ रहे हो कि नहीं? अद्भुत है ये। अब वशिष्ठ जी ने कहा पसंद कर लो इन चारों में कौन चाहिए, पसंद कर लो, डिमांड करो, डिमांड करो और डिमांड के अनुसार काम हो जाएगा। डिमांड करो इन चारों में कौन चाहिए, छांट लो मन के। राम देख, किसे देखा है बोलो भाई? राम देख मुनि बिरति बिसारी। राम देख मुनि बिरति बिसारी। रामाई जी को देख रहे हैं टकटकी निगाह से। दशरथ जी बोले 101% कन्फर्म रामाई जा रहे हैं अब, क्योंकि बाबा की निगाह किसके ऊपर आ गई है? बाबा की निगाह तो राम के ऊपर आ गई। कन्फर्म है कि अब राम जा रहे हैं। अकेले राम। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगा भैया के बगल। अगर जरा सा भी आगे बढ़े तो प्राण ही दे दूंगा मैं, लक्ष्मण जी कह रहे। अच्छा बोलो राम के बिना लक्ष्मण रह सकते हैं क्या? राम के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते। तुरंत मन ही मन कहने लगे लक्ष्मण जी अकेले भैया गए, हम नहीं गए तो प्राण दे देंगे। विश्वामित्र जी समझ गए, क्योंकि जो तपस्वी महात्मा होते हैं वो मन की बात समझ लेते हैं। बोलो समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते? तुरंत समझ गए कि ये लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता। तो विश्वामित्र जी ने तुरंत अपनी भाषा बदल दी। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। अकेले राम नहीं, अनुज समेत। आप कहो अनुज में तो भरत जी भी आते हैं, ये थोड़ी कहा लक्ष्मण। अनुज मानी लक्ष्मण को दे दो। भरत भी अनुज हैं, लक्ष्मण भी अनुज हैं और शत्रुघ्न भी अनुज हैं। अच्छा बोलो भाई, जितने छोटे भाई होते हैं बड़े के से छोटे जितने वो अनुज ही होते हैं ना अनुज, तो अनुज समेत। लेकिन भैया एक बात आपको बतावें, सुनो, रामायण पढ़ते हो और घर घर में रामायण है, नहीं है तो अपने अपने घरों में रामायण रख लेना। वैसे रामायण पढ़ने वालों का क्षेत्र है ये, रामायण खूब पढ़ी जाती है और बड़ा सरल है रामायण का पढ़ना। ये आज मौनी बाबा हैं, ये यही गौर मंदिर में 6-6 घंटे रामायण पढ़ते थे। क्यों भाई? संचालक जी आपने कहा 6-6 घंटे एक आसन पर बैठकर रामायण पढ़ते थे। और देखो रामायण पढ़ने का कितना बड़ा प्रभाव वैराग्य हो गया। बोलो रामायण पढ़ने का असर क्या हुआ? वैराग्य हो गया। और ऐसा वैसा वैराग्य नहीं, प्रबल वैराग्य रूपम प्रबल वैराग्य।
वैराग्य तो बहुतों पे होता है, लेकिन प्रबल वैराग्य रूपम, ये प्रबल वैराग्य का स्वरूप है, याद रखना। साक्षात भगवान सुखदेव का स्वरूप। बोलो भाई, जैसा शरीर आया था वैसा ही शरीर आज। बोलो भाई। अच्छा, जीव जब जगत में आता है तो कोई अंग छिपा के आता है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई अंग छिपा के नहीं आता है, लेकिन सांसारिक मोह माया का आवरण ही छिपा देता है हर अंग। सांसारिकता का मोह माया का आवरण ही छिपा देता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर कोई सांसारिक मोह माया नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, भगवान के होके रहेंगे। यही है प्रबल वैराग्य रूपम, प्रबल वैराग्य की पहचान। विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण भी चाहिए, लक्ष्मण के सहित राम को चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज एक प्रार्थना मेरी सुन लो क्या? अगर आप राम लक्ष्मण को ले ही जाना चाहते हैं, और गुरुदेव स्वयं साक्षी है, और गुरुदेव ने भी कह दिया दशरथ विचार नहीं करना है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, नृप संदेह नाश कह पावा। कोई संदेह मत रखना, भ्रम मत रखना, दे दो राम को। देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु इन कह तुम कह अति कल्याण। अति कल्याण होगा, इसलिए दे दो दे दो दे दो। और एक बात आपको बताएं, कल के प्रसंग में आपको विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के साथ साथ में जनकपुर धाम में सीताराम जी के विवाह की कथा सुनने का भी अवसर मिलेगा। क्योंकि प्रसंग आगे बढ़ेगा, तो जब आगे प्रसंग बढ़ेगा तो जनकपुर पहुंचेंगे राम जी की नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करेंगे, यज्ञ को सफल करेंगे। और यज्ञ को सफल कहाँ करेंगे? गंगा के तट पर बक्सर में जो आश्रम है वहां यज्ञ को सफल करेंगे। और इसके बाद वहीं से लंबी यात्रा होगी तो सीधे मिथिला पहुंच जाएंगे, और मिथिला में वो सीताराम जी का मिलन कराएंगे। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन अयोध्या में हुआ है, और सीताराम का मिलन मिथिला में होगा। बोलिए मिथिला धाम की।